आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम मोदी के 12 साल जन धन से आयुष्मान तक वो 12 योजनाएं जिसने बदल दी भारत की तस्वीर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने शासन के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया है। इन 12 वर्षों में सैकड़ों योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी रहीं जिन्होंने देश की विकास यात्रा की दिशा ही बदल दी। आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों की 12 सबसे प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो पहली है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाया। मोदी सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना शामिल है। 2014 में शुरू हुई इस योजना का मकसद हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। आज करोड़ों जन धन खाते खुल चुके हैं। इसी नेटवर्क ने कोरोना काल में सीधे लाभ हस्तांतरण को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी है उज्ज्वला योजना, धुएं से मुक्ति का अभियान। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया है। इस योजना का उद्देश्य परंपरागत चूल्हों से होने वाले धुएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना था। सरकार के अनुसार करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। तीसरा है आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिनी जाती है। इसके तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के इलाज का खर्च कम करने में मदद की है। चौथा है स्वच्छ भारत मिशन, जन आंदोलन में बदला सफाई अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई स्वच्छ भारत अब मिशन ने देश में स्वच्छता को राष्ट्रीय अभियान बना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों शौचालय बनाए गए। खुले में शौच मुक्त अभियान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। पांचवा है पीएम आवास योजना, पक्के घर का सपना पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना के तहत बड़ी संख्या में मकान बनाए गए हैं। सरकार इसे हर परिवार को आवास के लक्ष्य से जोड़कर देखती है। छठवां है डिजिटल इंडिया, बदल गया सरकारी सेवाओं का चेहरा। 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान भारत के डिजिटल परिवर्तन की आधारशिला बना। ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। आज यूपीआई से लेकर डिजी लॉकर तक कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी पहल का विस्तार माने जाते हैं। सातवां है पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के खाते में सीधी मदद। 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय सहायता कार्यक्रम बन चुकी है। आठवां है जल जीवन मिशन, हर घर तक नल से जल। 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाना है। आज लाखों गांवों में पेयजल कनेक्शन का विस्तार हुआ है। यह योजना ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। नौवां है मेक इन इंडिया, विनिर्माण शक्ति बनने की कोशिश। 2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। हाल ही के वर्षों में मोबाइल निर्माण क्षेत्र में भारत की सफलता को इसी पहल से जोड़कर देखा जाता है। 10वां है स्टार्टअप इंडिया, नए उद्यमियों को मिला मंच। 2016 में लॉन्च हुई स्टार्टअप इंडिया योजना ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ा। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब में शामिल है। युवा उद्यमियों को वित्तीय और नीतिगत सहायता देने में इस कार्यक्रम की अहम भूमिका रही है। 11वां है पीएम गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का नया मॉडल।
2021 में शुरू हुई पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एकीकृत करना है। इस योजना के जरिए परियोजनाओं के बेहतर समन्वय और तेजी से क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञ इसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का नया मॉडल मानते हैं। 12वां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पिछले 3 दशकों में शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना गया है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य कौशल, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है। 18 जून को आएगी 23वीं किस्त या नहीं, किसानों के लिए जानना जरूरी है। ये अपडेट आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर इन दिनों किसानों के बीच काफी चर्चा है। सोशल मीडिया पर 18 जून की तारीख तेजी से वायरल हो रही है और कई लोग मान रहे हैं कि इसी दिन किसानों के खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त आ सकती है। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की तरफ से 23वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में किसानों के लिए सही जानकारी जानना जरूरी है ताकि किसी भी अफवाह में न आए। क्या 18 जून को आएगी 23वीं किस्त? पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद अब अगली किस्त का इंतजार किया जा रहा है। 18 जून की तारीख को लेकर काफी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि 23वीं किस्त 18 जून को ही जारी होगी। क्यों हो रही है 18 जून की चर्चा? दरअसल साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 18 जून को जारी की थी। उस समय 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई थी। इसी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी सरकार इसी तारीख को किस्त जारी कर सकती है। हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक इसे केवल अटकल ही माना जाएगा। जून में किस्त आने की संभावना कितनी? आमतौर पर सरकार पीएम किसान योजना की किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी करती है। चूंकि 22वीं किस्त मार्च के मध्य में आई थी, इसलिए जून में अगली किस्त आने की संभावना को लेकर चर्चा हो रही है। फिर भी अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त कब आएगी? खाते में 1500 रुपए आने का इंतजार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की महिलाओं को जल्दी जून महीने की अच्छी खबर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त की तारीख बस नजदीक आ गई है। हर महीने की तरह राज्य की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आने वाले हैं। हालांकि इस बार लाभार्थी महिलाओं को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लाडली बहना योजना के कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। जानकारी मिल रही है कि इस बार 37वीं किस्त जारी करने का कार्यक्रम 15 जून तक खिंच सकता है। पिछले महीने 13 मई को सीएम मोहन यादव ने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए भेज दिए थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते इसमें देरी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। लाडली बहना योजना की अगली किस्त को लेकर औपचारिक ऐलान अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है। पिछले 2 साल में 47,000 करोड़ ट्रांसफर। सीएम लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जा रही है। पहले इस योजना के तहत 1000 रुपए दिए जाते थे, बाद में उसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया है। पिछले साल सीएम मोहन यादव ने इसमें बढ़ोतरी कर 1500 रुपए महीना कर दिया गया। जनवरी 2024 से मई 2026 तक लाडली बहनों के खाते में 47,775 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। लाडली बहना योजना ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे? लाडली बहना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस योजना को लेकर नए रजिस्ट्रेशन 2023 से ही बंद पड़े हैं। फिलहाल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जब भी सरकार नए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी उसके बाद ही लाडली बहना योजना के नए फार्म भरे जाने शुरू होंगे।